दोस्तों वीडियो पर आखिरी तक बने रहना क्योंकि बीच में काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों तारीख थी 3 अक्टूबर 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद धारणिया जी को अचानक पता चलता है कि बीकानेर जिले के डोंगरपुर तहसील के बाड़नून गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों का शिकार किया है, उन्हें मार दिया है। निहाल चंद जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और शिकार रोकने के लिए शिकारियों की तरफ चल दिए। शिकारियों ने उन्हें अपनी तरफ आते देख गोलियां चलानी शुरू कर दी, परंतु निहाल चंद जी रुके नहीं और अपने साथियों के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ते चले गए, जिस कारण शिकारियों को मरे हिरणों को घटना स्थल पर छोड़ भागना पड़ता है। भागते भागते शिकारी गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे श्री निहाल चंद जी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और निहाल चंद जी की इसी बहादुरी के लिए सन 1999 में भारत सरकार श्री निहाल चंद धारणिया जी को मरणोपरांत सर्वोच्च बलिदान के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित करती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमर शहीद श्री निहाल चंद धारणिया जी पहले ऐसे भारतीय हैं जो सेना में ना होने के बावजूद शौर्य चक्र हासिल करते हैं। दोस्तों हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग अनजान हो, लेकिन बिश्नोई समाज में अमर शहीद निहाल चंद धारणिया जी की ये बहादुरी का किस्सा बच्चा बच्चा जानता है। मैंने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से की है तो इसकी अपनी वजह है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगता तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेगा। बहुत से लोग जो राजस्थान या उसके बाहर के हैं वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग तो लॉरेंस और बिश्नोई समाज के इस गुस्से पर भी हैरान है। देखो कौन गलत है कौन सही है, किसकी गलती है और किसकी नहीं है, मैं इन सब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है जो आप सबको समझना बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि आखिर क्यों बिश्नोई समाज महज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा है। क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की कसम खा रखी है। तो दोस्तों हो सकता है कि कुछ समाजों या समुदायों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज एक लौती ऐसी समाज है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। यह एक ऐसा समुदाय है जहां महिलाएं जानवरों के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करा देती हैं। दरअसल दोस्तों बिश्नोई समाज को ऐसे संस्कार मिले हैं कि ये जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए अपने जान तक निछावर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी और सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि जानवर या हिरण क्या, बिश्नोई समाज के लोग पेड़ पौधों की रक्षा के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज से लगभग 300 साल पहले मतलब 1730 में राजस्थान के जोधपुर में महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में मेहरानगढ़ किले में फूल महल नाम से एक राजमहल का निर्माण होना था। उस राजमहल के निर्माण के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। लकड़ियों की जरूरत को पूरा करने के लिए खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए महाराजा अभय सिंह ने अपने सिपाहियों और मजदूरों को भेजते हैं। उन मजदूरों ने रामोजी खोड़ बिश्नोई नाम के एक किसान के खेत में खेजड़ी के पेड़ को काटना शुरू भी कर दिया था। और तभी रामोजी खोड़ बिश्नोई की पत्नी अमृता देवी बिश्नोई सहित गाँव के सभी बिश्नोइयों ने पेड़ काटने का विरोध किया, लेकिन मजदूरों पर इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ। इस पर अमृता बिश्नोई पेड़ से चिपक गई और कहा कि पहले मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होंगे, उसके बाद ही पेड़ कटेगा। और हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अमृता देवी बेनीवाल ने अपनी 3 बेटियां आसू, रत्नी और फागू के साथ अपना बलिदान दे दिया। और इसके बाद आसपास के सभी 84 गांव के बिश्नोइयों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना में एज इन टोटल 363 स्त्री पुरुष शहीद हुए थे। और जब इस घटना की सूचना महाराजा अभय सिंह जी को मिली तो उन्होंने बिश्नोई समाज के बीच जाकर उनसे माफी भी मांगी थी। Isn't it incredible? दोस्तों क्या दुनिया के इतिहास में ऐसी एक भी कहानी है जिसमें एक पेड़ को कटने से बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी हो? कितनी शर्म की बात है ना कि आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का तो महिमा मंडन कर दिया, लेकिन उन दोगले मक्कारों ने आपको ऐसी एक भी कहानी नहीं बताई और ना ही किसी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में छपवाई। लेकिन राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने स्टेट लेवल पर अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड की शुरुआत की उन लोगों के लिए जिन्होंने वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया है। बाद में आगे चलकर 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड की स्थापना की। तो दोस्तों 26 साल पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के साथ सितंबर 1998 में वेस्टर्न राजस्थान के कांकड़ी गांव में कथित तौर पर 2 काले हिरणों का शिकार किया था। और उनके इस कारनामे के कारण उन्हें भारत के इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के सबसे बड़े रक्षक बिश्नोई समुदाय का अमिट कोप झेलना पड़ा। वैसे तो इन 26 सालों के दौरान इस मामले में कई मोड़ आए हैं, लेकिन एक बात है जो बिल्कुल पक्की है, और वो बात यह है कि चूंकि बिश्नोई लोग थार के फ्लोरा और फौना की रक्षा पूरे उत्साह पूर्वक करते हैं, इसलिए जो भी कोई वहां पेड़ काटता है या काले हिरन या चिंकारा जैसे वन्य जीवों का शिकार करता है उसे बिश्नोई समुदाय कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं। लेकिन बिश्नोई लोग काले हिरण और चिंकारा की इतनी रक्षा क्यों करते हैं, और सिर्फ बिश्नोई समुदाय को ही एक जानवर के शिकार पर इतना गुस्सा है? तो दोस्तों बिश्नोई मुख्यतः हिंदू संप्रदाय है जो मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में रहते हैं, जहां एरिड थार डेजर्ट में
टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना गुरु जम्भेश्वर जी के 29 सिद्धांतों पर की गई थी, जिनका जन्म 1451 में हुआ था। गुरु जम्भेश्वर जी का जन्म 8 अगस्त 1451 में पीपसर गांव में एक पवार राजपूत परिवार में हुआ था। पीपसर गांव नागौर जिले से 50 किलोमीटर नॉर्थ में बीकानेर के पास स्थित है। स्थानीय लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को जम्भेश्वर जी का जन्मदिन मानते हैं। उनका बचपन अन्य बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। ताज्जुब की बात तो यह है कि जम्भेश्वर जी ने अपने जीवन के पहले 7 साल बिना किसी से बात किए बिताए और इसी वजह से उन्हें गहलो कहा जाता था, मतलब बहरा और गूंगा। उन्होंने 7 साल की उम्र में बोलना सीखा और अगले कुछ साल मवेशियों को चारा चराने में बिता दिए। उनके माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ही असफल रहे। रिसर्च स्कॉलर सुकांता विश्वास बताते हैं कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद श्री जम्भेश्वर जी ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति पीपसर गांव के लोगों को दान कर दी और पड़ोस के गांव सोमरस्थल चले गए। सोमरस्थल में उन्होंने ध्यान किया और आखिर में 1485 में जम्भेश्वर जी ने अपनी फेमस 29 सिद्धांतों के अलावा जम्बोवाणी या शब्दवाणी के रूप में जानी जाने वाली अपनी अन्य सलाह की घोषणा भी की। दोस्तों, अपने 29 सिद्धांतों के अलावा गुरु जम्भो जी ने 120 कथनों या शब्दों का एक सेट लिखा। ये पोएटिक फॉर्म में लिखे गए हैं जो उनकी फिलॉसफी को इलॉबरेट भी करते हैं। उनकी ये कविताएं समानता, विनम्रता, स्वच्छता, सहिष्णुता, प्रेम और सहानुभूति के प्रति उनकी प्रतिज्ञा को प्रदर्शित करती है। 29 सिद्धांत और 120 शब्द दोनों इस बात की झलक देते हैं कि बिश्नोई जानवरों की हत्या के खिलाफ क्यों हैं और विशेष रूप से काले हिरण और चिड़िया जैसे रेगिस्तानी जानवरों की रक्षा कर। बिश्नोई विद्या के अनुसार गुरु जम्भेश्वर जी ने अपने अनुयायियों से काले हिरण को अपने ही स्वरूप के रूप में देखने को कहा था और इसलिए काला हिरण बिश्नोई समुदाय के लिए पूजनीय माना जाता है। और इसलिए जो भी व्यक्ति इन 20 नियमों और 9 यमनों का पालन करता है उसे बिश्नोई कहा जाता है। और चूंकि लॉरेंस बिश्नोई एक कट्टर बिश्नोई है, इसलिए जब उसे पता चला कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है, तब से ही वो उससे बदला लेना चाहता है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।